दोस्तों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। उम्मीद इंसान को कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा खुद के लिए कोई हमदर्द और कोई साथी, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ैड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं लोअर लिम्ब के लिए। नाभि से नीचे का हिस्सा जिनका काम नहीं करता है, उनको पैरों की कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि उनका फैट भी कम हो जाए, यूरिन मोशन का कंट्रोल भी आ जाए और पैरों के अंदर टाइटनेस भी कम हो जाए और उनके जॉइंट्स भी फ्री रहें, हिप्स के, घुटनों के और एंकल के, और फुट ड्रॉप भी ना हो। ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ मेन एक्सरसाइज हैं जिनकी वजह से आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए भाई बहन ऐसे जुड़े हैं यूट्यूब फैमिली में या फेसबुक पर, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता और उनके 2-3 साल 4 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है। तो आज की वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वाली बना देता हूँ, जिससे कि सर्वाइकल वालों के लिए भी फ़ायदा है और नॉर्मल जो लोअर लिम्ब वाले हैं जिनका डी लेवल है खास करके, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और दोस्तों, कमेंट की जगह पर एक हाइप का ऑप्शन और आता है, उसको साइड करके और हाइप भी आप ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बता रखी हैं, जैसे कि डॉक्टर्स नहीं आते हैं जिस दिन, या फिर डॉक्टर तो एक टाइम कराते हैं, बाकी 2 टाइम मैं अपने आप अपनी वाइफ से कराता हूँ। वो कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं लोअर लिम्ब के लिए, जिससे कि हमारा एंकल और नी और हमारा हिप्स का जॉइंट, ये तीनों जॉइंट्स हमारे हमेशा फ्री रहने चाहिए। जो भी बेड रिडन पेशेंट है, चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं चाहे डी लेवल वाले, ये तीनों फ्री रहने चाहिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखिए आप पूरी। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऐसे सीधे पेशेंट को लिटा लेना है, इस तरह से सीधे लिटा लेना है और दोनों पैरों को इस तरह से एड़ी के अंदर हाथ डाल के और हवा में उठा के रखना है। खींचना नहीं है पैर को, सिर्फ हवा में इस तरह से उठा के रखना है। इससे होगा क्या कि हमारी जो पैरों की बैक की मसल्स हैं पीछे की तरफ की, वो मसल सारी अगर टाइटनेस उनके अंदर होगी, जैसे पैर उल्टा रिफ्लेक्ट मारते हैं, वो आसानी से नहीं मारेंगे। इस तरह से आप उठा के रखिए 10 सेकंड के लिए, मैक्सिमम 20 सेकंड के लिए उठा लीजिए, कोई बात नहीं। तो पैरों के अंदर स्टिफनेस थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगी, उससे हमें एक्सरसाइज करने में परेशानी नहीं होगी। जैसे कई घंटे तक लोग एक ही कंडीशन में पड़े रहते हैं और फिर जब एक्सरसाइज करने के लिए चलते हैं तो उस टाइम पे फिर पैर मूवमेंट में नहीं आते। तो चलिए बेसिक एक्सरसाइज में देखिए, पहले नंबर पे तो मैंने आपको वो बता दी। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है हमारा एंकल, हमारे पैर का पंजा, जिसको लोग फुट ड्रॉप भी बोल देते हैं। उसके लिए उसका फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो फिंगर को ऐसे कर लीजिए आराम, हल्के हाथ से। जो भी एक्सरसाइज करनी है, करने वाला ध्यान रहे और कराने वाला भी ध्यान रखे इस चीज का कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कोई आप फ्रैक्चर वगैरह कर दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं काफी लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं करते और एकदम 2-4 महीने 1 साल के बाद एक्सरसाइज अगर करना चालू करते हैं तो वो दिक्कत कर लेते हैं, फिर अपने साथ में उनके स्वेलिंग आ जाती है या कोई फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। तो जो भी एक्सरसाइज करें बिल्कुल नॉर्मल हाथ से। अब देखिए, ये वाली पोजीशन देखिए, आप थोड़ा पास से दिखाओ, ये वाली पोजीशन देखिए। ऐसे एक अपने हाथ को नीचे एड़ी के लगा लेना है और ऊपर पंजे के पास एल्बो आ गई आपकी रिस्ट के पास से, बहुत हल्का हल्का प्रेशर लगाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ताकत लगानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत हल्का सा प्रेशर लगाना है। अगर इसको प्रेशर लगाने में आपका आधा इंच भी पैर ऊपर नीचे आ जाता है तो बहुत है। ऐसा नहीं आप सोचें बिल्कुल पैर की उंगलियों को ऊपर मिला दें, नहीं, बहुत हल्का प्रेशर लगाना है। और ऐसे आप 10-10 कम से कम 10-10 स्टेप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बैक की जो हमारी पैर के बैक की हिप्स तक की मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा और आपको फुट ड्रॉप नहीं होगा। और इससे एंकल भी फ्री रहेगा, और एंकल फ्री रहेगा तो उससे होगा क्या कि आपके अब कभी खड़े होते हैं तो कई लोगों की शिकायत होती है कि भी हमारी एंकल में स्वेलिंग आ गई। उसके 2 ही रीजन होते हैं, या तो वो काफी लंबे समय से खड़े नहीं हुए या फिर उन्होंने काफी लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की, उसकी वजह से स्वेलिंग आती है।
या फिर वो कभी गिर गए हैं तो उसकी वजह से आती है। मोस्टली ज़्यादातर तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से आती है। अब देखिए दूसरा स्टेप आ जाता है। दूसरा स्टेप आपने करना है नी के लिए, घुटने के लिए, मतलब घुटना फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के घुटने बिल्कुल स्टिफ हो गए, टाइट हो गए। अब बहुत हल्के हाथ से आपने ऐसे घुटना उठाना है। स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप थोड़े हार्ड लग सकते हैं आपको, और उसके बाद ऐसे उठाना है और बिल्कुल ऐसे इतना ले जाना है बस। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। ऐसा नहीं कि पेट से मिला दे घुटना, नहीं, एंगल देख लीजिएगा, जितना एंगल बताया है इससे एंगल ज़्यादा मत करिएगा। और जब नीचे सीधा करें तो आपका घुटना सीधा हो जाना चाहिए इस तरह से, और फिर हल्के हाथ से फिर ऐसे ही उठाइए, ये इस तरह से, ठीक है। बस इतना पैर सीधा करना है, जो घुटना मोड़ना है सिर्फ इतना मोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं मोड़ना। ये भी 10-10, 15-15 आप स्टेप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका घुटना टाइट नहीं होगा और घुटना बिल्कुल आपका फ्री रहेगा। उससे आपको खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हम चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाते। उसकी वजह यही है क्योंकि चौकड़ी मार के आप एकदम अगर बैठना चाहेंगे, सबसे पहले तो नहीं बैठ पाएंगे। उसके लिए आपकी बॉडी का फ्री और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी आपकी तो फिर आप नहीं बैठ पाएंगे चौकड़ी मार के, ठीक है ना। इस तरह से आपने शुरू के 2-4 स्टेप जो है वो थोड़े टाइट हो सकते हैं, लेकिन आपने प्रेशर नहीं डालना। कराने वाले ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रेशर नहीं डालना, और बिल्कुल सीधे एंगल में करना है। ये भी नहीं टेढ़ा मेढ़ा करके करें आप 15 स्टेप 20 स्टेप मैक्सिमम कर रहे हैं हल्के हाथ से। 15-20 मिनट में सारी एक्सरसाइज हो जाती है लोअर लिम्ब की, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि 2 बार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उससे रिकवरी भी फास्ट होगी और आपके इरिटेशन भी नहीं होगा। और लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज करने से देखिए, कभी आपके ऊपर वाले ने चाहा तो अगर आप रूल फॉलो करके तरीके से अगर करेंगे तो आपके कभी भी ब्लैडर के अंदर स्टोन भी नहीं होगा और यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और यूरिन मोशन का कंट्रोल भी आने लगेगा। आपका सेंसेशन आएगी, सेंसेशन के बाद में कंट्रोल आएगा। और अगर आप सोचें कि कुछ भी ना करें और सब कुछ दवाइयों से हो जाए या अपने आप आ जाएगा, तो अपने आप आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि इंसान जब तक कोई काम नहीं करेगा या जॉब नहीं करेगा या कोई बिजनेस नहीं करेगा तो वो अर्निंग कैसे करेगा? घर बैठे तो कोई पैसा देगा नहीं फ्री में। तो इसीलिए अगर आपने कामयाब होना है और अपने पावर को वापस लाना है और अपनी लाइफ को नॉर्मल और हैप्पी बनाना है और अपने परिवार के साथ खुश रहना है, तो फिर आपने एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लंबा प्रोसेस है पर करना पड़ेगा। पे आता है देखिए हिप्स की मूवमेंट के लिए। बहुत सारे लोगों के हिप्स जो हैं बहुत टाइट होते हैं। देखिए हिप्स के लिए आपने करना क्या है, इस तरह से अपने पैर के नीचे अपना एक हाथ रख लेना है एड़ी के नीचे और एक हाथ ऊपर रखना है, जिससे कि आपके पैर की मूवमेंट चेंज ना हो। और बहुत हल्के हाथ से, तो बहुत हल्के हाथ से आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी है। पैर को बाहर खोलना है और फिर अंदर ले जाना है। और ध्यान रहे, अगर आप ज़्यादा और ज़्यादा आपको सिचुएशन में नहीं खोलना है, सिर्फ पैर को इतना ही खोलना है, इससे ज़्यादा नहीं खोलना। वीडियो में आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं खोलना। कहीं आप सोचें कि बिल्कुल हम इधर ला के कमर से मिला दें पैर को, ऐसा नहीं करना। सिर्फ एक एंगल होता है, उस एंगल पे ही आपने काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के गांव देहात में या आसपास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आ सकते या कोई आसपास हॉस्पिटल नहीं है, वो जा नहीं सकते, तो वो कम से कम ये एक्सरसाइज अपने घर में करके अपनी नॉर्मल लाइफ को शुरू कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे एक्सरसाइज करते में आपका क्वेश्चन होगा कि हमारा दूसरा पैर भी साथ में भागा चला आता है, तो उसके लिए देखिए आप ऐसा कर लीजिए। एक हाथ जो कराने वाले का फ्री है, वो एक हाथ से इस हाथ को पैर को पकड़ ले, और पैर को पकड़ने के बाद में दूसरे हाथ से इस तरह से पैर को खोलें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कराने वाला भी पेशेंस रखे इस चीज़ का कि फॉर्मेलिटी ना करे, बस वो अपनी पूरी एक्सरसाइज 15-20 मिनट का टाइम दे के करा ले, जिससे पेशेंट को भी संतुष्टि हो जाए और फिर आपको भी एक हैबिट पड़ जाएगी। अब इससे होगा क्या, देखिए एक तो आपका हिप्स का जॉइंट फ्री रहेगा, हिप्स बिल्कुल फ्री रहेगा, और आपके यहाँ की यूरिन के पास की और मोशन के पास की जो मसल्स होती हैं वो यहाँ से स्ट्रेच होती हैं इस वाली एक्सरसाइज से। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखिएगा पेट के आधे हिस्से में, और ये अगर लेफ्ट की कर रहे हैं तो लेफ्ट की यहाँ तक चेस्ट तक मसल्स खींचती हैं। आप फील करिएगा, जिनको स्टार्टिंग में नहीं पता चलता कुछ टाइम बाद पता लगने लगेगा। जैसे मेरे को पता चलता है, अब ये लेफ्ट वाले पैर की कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ तक की लेफ्ट साइड की पूरी मसल्स खींच रही है यूरिन मोशन के यहाँ से लेके।
ये भी 15-15, 20-20 स्टेप आप कर सकते हैं, पैर इससे आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बस कोई ध्यान रहे 15-20 से ज्यादा स्टेप ना करें कोई भी एक्सरसाइज। अगर 15-20 से ज्यादा आपने स्टेप करे तो फिर आपकी टाइटनेस कुछ टाइम बाद, एक्सरसाइज करने के कुछ टाइम बाद अकड़न बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप फिर परेशान हो जाएंगे। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी रिकवरी तो आने रही और टाइटनेस बहुत होगी। फोर्थ नंबर पे आ जाती है दोस्तों, देखिए चौथे नंबर पे आ जाती है ये वाली एक्सरसाइज। आपने एक पैर को ऐसे घुटने को मोड़ के खड़ा कर लेना है और इस तरह से बहुत हल्के हाथ से, देखिए हर एक्सरसाइज का आप करने से पहले एंगल चेक कर लें अच्छी तरह, चाहे वीडियो आपको 2 बार देखनी पड़े 4 बार देखनी पड़े, एंगल चेक कर लें कितने एंगल पे कितनी एक्सरसाइज हो रही है। मतलब कि ज्यादा आपने प्रेशर नहीं लगाना और मूवमेंट ज्यादा आगे नहीं ले जानी। ऐसा नहीं करना कि घुटना मिला के यहाँ ला देना, ऐसा नहीं करना। सिर्फ जितने एंगल पे हो रही है सिर्फ उतने ही एंगल पे आपने एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से। ये भी हिप्स की मूवमेंट के लिए है, यूरिन मोशन के कंट्रोल के लिए है, गैस कॉन्स्टिपेशन के लिए है, जिनके कब्ज बनता है उनके कब्ज भी नहीं बनेगा। और अगर आप ये दिन में एक बार भी एक्सरसाइज अगर कर लेंगे ना, तो गारंटी के साथ कहता हूं, ऊपर वाले ने चाहा तो ऊपर वाले का बहुत शुक्र करता हूं, आपके कभी यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, कभी भी यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। व्हाइट व्हाइट ल्यूकस जो आते हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे, अगर आएंगे भी तो वो प्रेशर से अपने आप निकल जाएंगे। जिनके कैथेटर लगा हुआ उनके भी, और जो नॉर्मल बिना कैथेटर के हैं सीआईसी वाले उनके भी। इस तरह ये वाली 4-5 एक्सरसाइज हैं, आप अगर कर लेंगे तो आपकी रिकवरी भी आएगी। आप गाड़ी में भी बैठ के जा सकते हैं, आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, कुछ टाइम बाद गाड़ी में वैसे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। मतलब ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरह से। ये बहुत सारे लोगों का कहना होता है ना कि हमारे हिप्स ढीले हो गए हैं, हम खड़े होते हैं तो एक तरफ भागते हैं। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो हिप्स तो ढीले होंगे ही, और जब आप प्रॉपर तरीके से करना चाहोगे तो हिप्स भी ढीले नहीं होंगे। मैंने तो देखिए कभी आपसे शिकायत नहीं की कि भाई मेरे हिप्स ढीले हो गए। उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर तो एक ही टाइम आते हैं, लेकिन उससे के अलावा हमारा एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में मैं अपनी वाइफ से अपने आप 2 बार एक्सरसाइज करा लेता हूँ। 2 बार नहीं होती तो 1 बार कर लेता हूँ। इस तरह से 15-15, 20-20 स्टेप आपने कर लेने और आप देखिएगा थोड़ी देर में ही आपका पैर फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों फिर सेकंड टाइम में हम देखिए दूसरे पैर की करते हैं। सबसे पहले ऐसे फिंगर को आप बिल्कुल फ्री कर लीजिए, हल्के हाथ से ऐसे फिंगर। इतना करने से ही पता है क्या, सारे फिंगर के जॉइंट्स जो है वो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन चल जाता है, और अगर कोई फिंगर में टाइटनेस हो जाती है तो वो भी ठीक हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारी फिंगर के अंदर वो प्लास्टिक का ग्रिप आता है, सिलिकॉन का ग्रिप आता है, हम वो लगा ले फिंगर सीधी हो जाएगी। सीधी कहाँ हो जाएगी, उससे तो आपके बैट सोल का चांस होगा। फिर उसी तरह देखिए ये एंकल वाली, बहुत हल्का प्रेशर लगाना है, ध्यान रखना है बहुत हल्का प्रेशर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट कर दें, जितना आसानी से हो सके सिर्फ उतना करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपके कोई नजदीकी डॉक्टर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनसे भी आप कंसल्ट कर लें जरूर एक बार। जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीजें सही बता रहा हूँ, सीनियर डॉक्टर हैं वो अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं। मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनका कोई करने वाला या कराने वाला नहीं है, या आसपास कोई उनके फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, सिर्फ उनके लिए, जिससे कि उनकी बॉडी का नुकसान ना हो। देखिए फिर सेकंड नंबर पे ये वाली कर लीजिए आप। हमने उसकी तो घुटने वाली करी थी, कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर लीजिए, कोई सी भी कभी भी कर लीजिए। अब देखिए मेरा पैर नहीं भाग रहा है, इस पैर के साथ में ये नहीं भाग रहा, क्योंकि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, ऊपर वाले का शुगर है। और ज्यादातर लोगों की अगर फ्लेक्सिबल नहीं होती तो ये लेफ्ट वाला पैर राइट वाली की तरफ भागता है। उससे क्या होता है कि पैरों के बीच में वी नहीं बन पाता, और ये पैर की मसल्स जो साइड वाली है वो नहीं आ पाती इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में दूसरी वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, वही घुटने वाली। वो भी 15-15, 20-20 स्टेप, बस इससे ज्यादा नहीं। पहले आसानी से इतना कर ले जितना हो जाए, ये नहीं कि एक बारी में ही सोचे हम बिल्कुल एक बारी में सीधा कर लेंगे या एक बारी में मोड़ लेंगे। हल्के हाथ से, क्योंकि टाइटनेस होती है तो उसको खोलने में टाइम तो लगेगा, 2-3 बार करेंगे जब आपका टाइम लगेगा। ये इस तरह से ये हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सीधा हो जाएगा पैर भी। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना यह है ना कि हमारे पैर मुड़े के मुड़े ही रह गए, उनकी गलती है। उनका रीजन यही है, गलती है कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और उनकी एक्सरसाइज किसी ने कुछ टाइम के बाद कराई भी नहीं। क्योंकि जब तक पेशेंट अपने आप को ठीक करने की हिम्मत नहीं लाएगा और अपने आप को ठीक नहीं करना चाहेगा, तब तक आपको कोई नहीं ठीक कर सकता। पहले आपको खुद अपने बारे में सोचना होगा, तब आपके बारे में कोई सोच सकता है, अदरवाइज कोई नहीं सोचेगा। उसके बाद में देखिए ये आ गई, अब आ जाती है आपकी साइड वाली, है ना।
घुटने वाली ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है। इस घुटने को भी इस तरह से अंदर बाहर लाना है। हिप्स वाली भी हो गई हमारी, घुटने वाली भी हो गई, और अब हिप्स की आ गई। मैंने बताया ना, 3 चीजें हमारी लोअर लिम्ब में फ्री होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंकल, नी और हमारा हिप्स, ये तीनों फ्री होने जरूरी हैं। अगर ये तीनों फ्री नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। ना ही आप खड़े हो सकते, ना ही आप बैठ सकते, ना ही आप घूमने जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप बस लेटे ही रहेंगे फिर। और खड़े भी होंगे तो आपकी कमर भागेगी इधर से उधर। ये कमर के लिए भी एक्सरसाइज है। यूरिन मोशन कंट्रोल के लिए भी एक्सरसाइज है। आपका इन्फेक्शन ना हो उसके लिए भी है। जिनका मोशन टाइट हो जाता है उनके लिए भी है। खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और आपका सबसे बड़ी चीज है, जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो नोट करिए, मेरा पेट अंदर है। देखिए मेरा पेट बिल्कुल अंदर रहता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है ना कि आपका पेट इतना अंदर कैसे, अपना वेट कैसे मेंटेन कर रखा है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि खाना मैं उतना ही खाता हूँ जितना सब लोग खाते हैं। बस क्या है कि मैं 3 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ तरीके से, कम एक्सरसाइज करता हूँ और तरीके से करता हूँ। ये वाली हो गई। अब इसके बाद में एक कॉमन एक्सरसाइज और मैं बता देता हूँ। वो एक्सरसाइज है ये वाली। देखिए दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद में इस तरह से पंजे पकड़ के और आपने लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये भी 15 से 20 स्टेप करिए आप। इससे सबसे मेन चीज क्या होगी कि आपका देखिए पूरा पेट और पूरा यूरिन मोशन की जगह और आपके हिप्स की जगह की एक्सरसाइज हो रही है। इससे एक्सरसाइज का मतलब आपकी पूरी यहाँ के आगे पीछे की मसल्स आ रही हैं, पेट अंदर हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट होगा, ब्लैडर के अंदर जो ल्यूकस पड़े हैं या आपका यूरिन पड़ा है या गैसेस आपके बनी हुई हैं, वो सब ऑटोमेटिक अपनी जगह से हिल जाएंगे और उनको रास्ता मिल जाएगा निकलने के लिए। सबसे मेन चीज है कि आपका हमारे साथ में जो दिक्कत है ना दोस्तों, वो दिक्कत पता है क्या है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा मोशन टाइट हो जाता है या मोशन नहीं आता। हम दवाई भी पी लेते हैं उसके बाद भी मोशन नहीं आता। कोई चूरन खा लेते हैं उसके बाद भी मोशन नहीं आता। उसका रीजन ये है क्योंकि हम खा लेते हैं पर एक्सरसाइज नहीं करते। दवाई पीजिए उसके बाद एक्सरसाइज करिए तो उसका क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएगा पेट के अंदर जाके, और उसने जो मोशन को पतला करना है ना, दवाई ने, वो मोशन को इधर उधर हिला के पतला कर देगी और मोशन अपने टाइम से बिल्कुल पतला होकर टाइम से हो जाएगा। अब खाली हम सोचें दवाई पी ली और हमारा मोशन हो जाएगा तो पूरा नहीं होगा। जो 3 घंटे में मोशन हो जाता है वो आपको 24 घंटे में भी नहीं होगा। तो इस तरह से एक तरीका यह है कि मिक्स करने का, और इससे आपकी कमर का बैलेंस सबसे बढ़िया आएगा। कमर का बैलेंस आपने देखा होगा, मैं 2 स्टिक पे भी खड़ा हो जाता हूँ, वॉकर पे भी हो जाता हूँ, हल्के से सपोर्ट से 1 स्टिक पे भी आ जाता हूँ, मेरी कमर नहीं भागती इधर से उधर। उसका रीजन यही है कि मैं ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ जो मैंने आपको सारी बताई है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की, देखिए मैंने आपको लोअर लिम्ब के लिए एक्सरसाइज की वीडियो बताई जिसमें आपकी सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी और आप कभी ऊपर वाले ने चाहा तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकवरी फास्ट आएगी। उसके बाद में आप ये एक्सरसाइज करके खड़े भी हो सकते हैं आसानी से, खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।